हम पे इन्आम है रब रहमान का। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाएं। हजरत हसन हजरत हुसैन है, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने देखा, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, आपके कदमों से चिमट गए। मेरे नबी को कहना था बच्चों पीछे हट जाओ, मैं बड़ा थक कर आया हूँ, जरा पीछे हटो। लेकिन नाना ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने अपने दोनों हाथों को नीचे रखा, अपने हसन को सवार किया, हुसैन को सवार किया, पूरे घर में गश्त काटा, पूरे घर में चक्कर लगाया और उसके बाद फरमाया मेरे बच्चों बताओ तुम्हारी सवारी कैसी है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक। और मेरे तुम्हारे नबी ने तो ये भी फरमाया हाँ हाँ काश के मेरे माँ बाप जिंदा होते, और चलो बाप भी ना था, मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता और मैं नियत बांधता और क़िरात शुरू कर देता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसी दरमियान में मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ आमिना मुझे आवाज देती या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। तो मेरे आका ने अपने दिल का तसव्वुर बयान किया, अपने दिल की कैफियत बयान की। मेरे आपके आका ने फरमाया अगर ऐसा होता मैं नमाज की नियत तोड़ देता, माँ की बात का जवाब देता। घर ऐसे बनता है, इबादत से घर नहीं बना करते, दिल बना करते हैं। नमाजों से दिल बनते हैं, जिक्र से दिल बनता है। मेरे प्यारो माशरा बनता है, घर बनता है तुम्हारे अच्छे अखलाक से। हम सोचते यार हम कुरान की कोई सूरत बता दो मुफ्ती साहब। क्यों भैया? घर में मजा नहीं आ रहा, लड़ाई बड़ी है, झगड़े बड़े हैं, कोई तावीज दे दो। एक तावीज नहीं 151 तावीज दफना देना अपने घर में। अगर तुम्हारी जबान में कड़वाहट है कभी प्यार पैदा नहीं हो सकता। लिख के दे रहा हूं आप। ये सब चीजें तब काम करेंगी जब आप अपनी जबान के बोल को बदलेंगे, आपकी जबान का बोल मीठा होगा, फिर अल्लाह ताला आपके घर में मोहब्बतें पैदा करेंगे। एक जंग का वाकया है, ताजदार मदीना खड़े, एक सहाबी का गुजर हुआ, उनका पांव नबी के पांव पर गिर गया। मशहूर वाकया है, तफसील में नहीं जाऊंगा, एक बात कह कर जाऊंगा सिर्फ। ताजदार मदीना के पांव पर उनका पांव रखा गया, नबी के हाथ में छड़ी थी, नबी ने मारी और फरमाया तूने मुझे तकलीफ दी। उसके बाद ये सहाबी चला गया। सहाबी ये सोचने लगा मेरा पांव नबी के पांव पर पड़ा है, नबी को तकलीफ पहुंची है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का कोई हुक्म रात में मेरे खिलाफ है। साहबी जाकर सो गए, नींद नहीं आई सही से, बेचैन रहे, करवटें बदलते रहे। सुबह हुई, सुबह होते ही मेरे नबी ने गुलाम को भेजा और ये ऐलान कराया कि जाओ खीमे वालों में ऐलान कर दो कि रात की तारीकी में कल शाम जिसका पांव नबी के पांव पर पड़ा था वो सहाबी नबी के दरबार आलिया में चला आए। चुनांचे ताजदार मदीना के दरबार आलिया में ये सहाबी चला आया और आकर खड़ा हो गया। निगाहें नीची हैं, शर्मिंदा हैं, दिल में तसव्वुर ये है अल्लाह का कोई हुक्म मेरे खिलाफ आ गया। अब मेरे नबी का अखलाक देखना, अब मेरे नबी का किरदार देखना। मेरे नबी ने फरमाया मेरे लाडले सहाबी कल रात तेरा पाँव मेरे पाँव पर पड़ा था और मैंने तुझे एक डंडी मारी थी, जबकि उसने लोहे की ज़िरा पहनी थी और लोहे की ज़िरा पर तलवार भी असर नहीं करती तो एक डंडी क्या असर करेगी। वो कहने लगे, फरमाने लगे मेरे आका मैंने कल तुझे डंडी मारी थी, मैं उसी डंडी के लिए तुझसे माफी का तालिब हूँ, मुझे माफ कर देना। ये अल्फाज मेरे नबी ने अपने गुलाम से कहे, अपने सहाबी से कहे, और वो सहाबा जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी औलादों का नजराना पेश किया, अपने माल का नजराना पेश किया, वो इमामुल अंबिया के प्यारे सहाबा जब ये कलाम सुनता है बेचैन हो जाता है, तड़प जाता है। या नबी अल्लाह आपने ये क्या कह दिया, गलती तो मेरी थी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे तुझे डंडी नहीं मारनी चाहिए थी। और फिर मेरे नबी ने 70 ऊंटों को लाए और 70 ऊंटों को लाकर उसको हिबा कर दिया, उसको दे दिया और उसके बाद फरमाया ये 70 ऊंट मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, अब तो तुम्हारा दिल साफ हो गया होगा, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। माशरा ऐसे बनता है।
मसला क्या है सिल में, अगर कोई बात हमारे लिए कह दे तो फिर हमारे दिल में जो इंतकाम उठता है ना, आए हाय, अल्लाह रहम करे। ये दिल की जो चिंगारियां है ना, हसद की, बुग़्ज़ की, अदावत की, आप समझते हो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, किसी हाल में हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी के सीने में दो दिल नहीं उतारे कि एक दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतार ली जाए और एक दिल में दुनिया की मोहब्बत या नफरत उतार ली जाए। अल्लाह ने एक ही दिल बनाया है, या तो अल्लाह की मोहब्बत रहेगी या दुनिया का बुग़्ज़ रहेगा। अगर दुनिया के लिए बुग़्ज़ रहेगा, अल्लाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, और अल्लाह की मोहब्बत रहेगी तो दुनिया वालों के लिए इस दिल में कोई जगह नहीं बचेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही दिल बनाया है, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को लाने के लिए बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी सब कुछ निकालना होगा। अच्छा, हम समझते हैं दुनिया की दौलत मिल जाए, यार गाड़ी मिल जाए, हम तो अल्लाह खुश है हमसे। नबी ने फरमाया, मेरे आपके आका फरमाते, अल्लाह की रज़ामंदी की दलील बताऊं आपको, अल्लाह जब राजी होते तो क्या करते हैं? मेरे आपके आका ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है, उसके दिल को कीने से साफ करता है, उसके दिल को बुग़्ज़ से साफ करता है, उसके दिल में अदावत नहीं होती, उसके दिल में बड़ाई नहीं होती, उसके दिल में उज्ब नहीं होता, उसके दिल में खुद पसंदी नहीं होती, उसका दिल आईना होता है। जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है और जब अल्लाह की नज़र में किसी बंदे की कोई औकात नहीं होती, उसके दिल में सिवाय बुग़्ज़ के कुछ और नहीं। एक सहाबी हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं, मैंने जंगों में शिरकत की, कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें हजरत अबू दुजाना ने शिरकत ना की हो, और कोई नेक अमल ऐसा नहीं है जो उन्होंने ना किया। लेकिन क्या फरमाते हैं आखिर वक्त में, फरमाया, मुझे अपने किसी नेक अमल पर, किसी जंग पर कोई तकिया नहीं, कोई भरोसा नहीं कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगा, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ मेरा एक अमल है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मेरा अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। साहबा ने पूछा, हमें भी बता दो वो कौन सा अमल है, हम भी करके जन्नती बन जाएंगे। तो क्या फरमाया, मा आज़ैतु अहदम बिलिसानी, मेरा अमल ये है, मैंने आज तक किसी को अपनी ज़बान से कोई तकलीफ नहीं दी। मा आज़ैतु अहदम बिलिसानी वला अजिदु फी क़ल्बी गिल्लन लिअहद, और हाँ मैंने आज तक किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं पाला, बुग़्ज़ नहीं पाला, अदावत नहीं पाली, दुश्मनी नहीं पाली। मुझे उम्मीद है जो मेरा दिल साफ है और मैंने जो किसी को तकलीफ ना दी, अल्लाह मेरा ये अमल कबूल करके मुझे जन्नत का हकदार बना। अब सच्ची बात बताऊं मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहता हूं, बुरा लगेगा और बुरा लगना भी चाहिए, बुरा लगेगा तभी बात बनेगी। हमारा निज़ाम क्या है, नमाज़ें खूब पढ़े जाओ लेकिन लोगों के दिल खूब दुखाए जाओ, नहीं, उनके दिलों पर वार किए जाओ। नमाज पढ़ने लगे, अपने आप को नेक समझने लगे, सामने वाले को घटिया। ये नमाज किस काम की भाई? ये नमाज किस काम की? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, सामने वाले के लिए दुआ करो। अपने दिल में बुग़्ज़ क्यों पालते हो? अपने आप को आला क्यों समझते हो? अपने आप को बेहतर क्यों समझते हो? जो दिया है रब ने दिया है, अल्लाह ने जो कमाल दिया तुझे दिया, अल्लाह ने दिया, वो तेरा अपना कमाल नहीं है। देने वाली जात भी अल्लाह की, कमाल देने वाला भी वो, इज्जत देने वाला भी तो, माल देने वाला भी वो, दुनिया में दौलत अता करने वाला भी वो। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह कहता है दुनिया में बादशाहत अल्लाह की, जमीनों का मालिक भी अल्लाह, आसमानों का मालिक भी अल्लाह, इज्जतों का मालिक भी अल्लाह, जिल्लतों का मालिक भी अल्लाह। जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे चाहे दौलत दे दे, जिसे चाहे फकीर बना दे। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे रब ने फरमाया, तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल, रात को दिन में दाखिल करना और दिन को रात में दाखिल करना, और जिंदे को मुर्दे से निकालना और मुर्दे को जिंदे से निकालना, बगैर हिसाबो किताब के रिस्क देना, ये भी अल्लाह का काम। और मेरे रब ने बयान फरमाया, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समा, आसमान से बारिश का बरसाना, इस जमीन
से गल्ले का उगाना, इंसान के लिए रोजी का इंतजाम करना, इनका मालिक भी अल्लाह। इंसान को औलाद का देना, औलाद से महरूम करना, ये भी अल्लाह का काम। यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहे लड़का दे दे, अल्लाह जिसे चाहे लड़की दे दे। नबी भी मालिक नहीं, वली भी मालिक नहीं, अल्लाह के कब्जे और कुदरत के अंदर रब ने जो दिया है और रब का कमाल है, तेरा कोई कमाल नहीं। तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए, मौला तूने मेरे फकीर की झोली में ये डाल दिया, तूने मुझ फकीर की झोली में ये डाल दिया। मैं कल भी फकीर, आज भी फकीर। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा वल्लाहुल कविय्यु व अंतुमुद दुअफा। मेरे प्यारो, अल्लाह ही है सब कुछ देने वाला, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, अपने दिल के कीने को निकालो, किसी के लिए हसद ना रखो, अपने दिल में बड़ाई ना रखो, अपने दिल में उज्ब ना रखो। दिल साफ करोगे, दिल पाक करोगे, आपकी जबान का बोल ऑटोमेटिकली मीठा होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली। ये जो दिल पर, जबान पर बुग़्ज़ आता है ना, और जबान पर दुश्मनी जाहिर होती, ये हमारे दिल का नतीजा होता है। इस दिल में इतनी सारी गंदगी भरी हुई है और इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है, इतनी नफरतें भरी हुई हैं कि जबान से वही निकलता है। ये तो निकालने वाली मशीन है, पैदा करने वाला ये दिल है। दिल, माल यहाँ तैयार हो गया ना बाबू, यहाँ माल तैयार होता है, यहाँ से निकलता है। जो यहाँ तैयार होगा वो यहाँ से निकलेगा। जबान की कड़वाहट, इसका मतलब मशीन तुम्हारी सही काम नहीं कर रही, मशीन के अंदर गड़बड़ी है, माल खराब तैयार हो रहा है। और तुम्हारी जबान में मिठास, इसका मतलब यह है कि ये दिल तुम्हारा सही काम करने लगा, मशीन सही काम कर रही है, आपकी जबान के बोल मीठे। तो नबी ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम्हें इज्जत मिले, कामयाबी मिले, तो आका फरमाते हैं 30 नंबर पर हुस्नु खलीक़तिन, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। आ रही बात समझ भाई? सो गए क्या आप लोग यार? सो गए? कितनी बातें बता दी मैंने? 3 बता दी। चलो तुम सो रहे होंगे आधे, मुझे पता है, मैं फिर दोहरा देता हूँ आपको। नंबर 1 सच बोलना है, नंबर 2 किसी को धोखा नहीं देना है, नंबर 3 अखलाक को आला बनाना है, किरदार को आला बनाना है, और नंबर 4 वइफ़्फ़तुन फी तुअमतिन। नबी ने फरमाया, भैया जो भी खाओ हलाल खाओ, हराम ना खाओ। अगर हराम खाओगे तो याद रखना कोई इज्जत ना मिलेगी, ना दुनिया में ना आखिरत में। और अगर हलाल खाओगे, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में। एक हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, आका फरमाती, अल्लाह ने किसी को औलाद बहुत ज्यादा दे दी लेकिन माल कम दिया, उसके बावजूद उसने औलाद को हलाल खिलाया। कल क़यामत के मैदान में जब वो आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिवाय इसके कि उसे जन्नत में जाने के लिए रास्ता मिले, कोई और चीज ना होगी, उसे कोई चीज माने ना होगी। हलाल खिलाने वाले को अल्लाह जन्नत जरूर अता करेगा। और वकुल्लु लहमिन नबता मिनस्सुहति कानतिन नारु औला भी। और फरमाया, हराम माल से अपने जिस्म को बढ़ाने वाला, हराम माल से अपने जिस्म को पालने वाला, नबी फरमाते कल क़यामत के मैदान में आएगा तो जहन्नमी मुस्तहिक़ है, जन्नत नहीं मिल सकती। ताजदार मदीना की मजलिस जमी है, एक सहाबी है, कभी इधर चक्कर लगाए कभी इधर चक्कर लगाए। सहाबा ने उन्हें देखा, देखकर फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या अच्छा होता इनकी जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजरती और ये अल्लाह के रास्ते में जाते, अपनी जान का नजराना पेश करते, जिहाद बनते, गाजी बनते, मुजाहिद बनते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जरा गौर से सुनना। ऐसा ना कहो अगर इसका ये चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ इसलिए है कि अपनी औलाद के पेट में हलाल लुक़मे डाले, तो नबी ने फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है। सुबह को निकला, शाम को आया, औलाद के लिए हलाल लेकर आया। नबी ने फरमाया ये सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के रास्ते में था। हलाल खिलाओ, हराम की जानिब नजरे न डालो। नबी ने फरमाया जिसने खुद हलाल खाया, औलाद को हलाल खिलाया, क़यामत के मैदान में आएगा, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा कि इसने खुद भी हलाल खाया है, औलाद को भी हलाल खिलाया। और हाँ, एक बात याद रखना, हराम पर कभी नस्लें आबाद होती नहीं है और हलाल पर कभी नस्लें बर्बाद होती नहीं। एक
चोर ले जा रहा था अपने बेटे को, सामने महल नजर आया, कहने लगा बेटा ये महल देखता है कि जी हाँ अब्बा। कैसा है कि बड़ा शानदार चमकता दमकता है। तो बेटे से बाप कहने लगा बेटा मैंने इसमें 7 मरतबा चोरी की है और बड़ा मोटा माल मारा। तो बच्चा बड़ा दानिशमंद था, कहने लगा अब्बा अजीब बात है, आपने 7 मरतबा इसमें हाथ साफ किया है, इसके घर में आज भी रोशनी है, हमारे घर में आज भी अंधेरा है। हराम पर कभी नस्ल आबाद नहीं हुआ करती। हलाल खिलाओ, हलाल लुक़्मे डालो। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया हलाल खिलाने वाला कल क़यामत के मैदान में आएगा, 14वीं के चांद की तरह उसका चेहरा रोशन होगा। सुबह को निकलने वाला, शाम को आने वाला, औलाद के लिए हलाल लेकर आने वाला, अल्लाह के रास्ते में है। और याद रखना हलाल की बड़ी बरकतें होती हैं, अल्लाह नेक अमाल का सुदूर करता है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात हलाल खाओ और नेक अमाल करो। पता ये चला जब आदमी हलाल खाता है तो नेक अमाल सादिर होते हैं। कितनी बातें हो गई भाई, जरा बोलो। मुख्तसरन 4 बातें मैंने आपके सामने अर्ज की, और मैंने ये इसलिए अर्ज की हालांकि जलसा मदरसे का था, मुझे भी कुरान पर गुफ्तगू करनी चाहिए थी, लेकिन कुरान पर गुफ्तगू मुझसे पहले मेरे ख्याल में चारों उलमा इकराम ने कुरानी पर गुफ्तगू की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने चंद बातें वो रख दूँ जो हमारे माशरे में इस वक्त नासूर बन चुकी हैं कि हर आदमी झूठ पर उतर आया, हर आदमी धोखे पर उतर आया, हर आदमी बदअखलाकी पर उतर आया, हर आदमी हराम पर उतर आया। हमें दुनिया में इज्जत इसलिए भी नहीं मिलती कि आज हम झूठे हैं, मक्कार हैं और हमारी धोखाधड़ी से दुनिया परेशान है, इसलिए अल्लाह ने आज हमें दुनिया में करेंगे इंशाअल्लाह इन पर पाबंदी भाई, कोशिश करेंगे इन बुराइयों को निकालने की, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब चलो जब ये बात हो ही गई है तो कुरान के ताल्लुक से एक बात कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दुआ करा दें फिर हैं? रात चला जाए, रात तो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो कुरान आप पढ़ते हैं ना और कुरान से मोहब्बत करते, इसकी एक हदीस सुना दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, दुनिया में कुरान का पढ़ना ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हदीस में आता है अल्लाह सीना खोलकर कुरान डाल देता है, या फिर कुरान वालों की मोहब्बत डाल देता है। कुरान पढ़ता जा, कुरान वालों से मोहब्बत करता जा, कुरान सुनता जा। और